देखिए 6 दिसंबर को हालांकि बाबरी विध्वंस की ये वर्षी मनाते हैं कुछ लोग जो समाज विरोधी तत्व हैं। हम तो 6 दिसंबर को कुछ मानते नहीं हैं। वास्तव में वो तो बाबरी विध्वंस का दिन था, जो अपना एकादशी गीता जयंती का दिन। कल गीता जयंती थी। मैं सारे शुभचिंतकों को, राम भक्तों को बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ जो 6 दिसंबर को बाबरी का शिलान्यास करने वाले हैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि बाबरी के चक्कर में रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबर गया बाबरी गई, इस मानसिकता की जल्दी विदाई कर लो, नहीं तो 6 दिसंबर वक्फ संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है। जितनी भी संपत्तियां कब्जाई हुई हैं ना, जहाँ पर मुझे लगता है तुम बाबरी बनाने वाले हो, ऐसी सारी संपत्तियां उनके मूल मालिकों तक पहुँच जाएंगी। तुम बाबर के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। मैं इन सारे इस्लामिक जिहादियों को कहूँगा कि बजाय सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाने की बजाय, सुप्रीम कोर्ट ने कल निर्णय दे दिया कि वो 6 दिसंबर की डेडलाइन अब आगे नहीं बढ़ने वाली। आप अगर अभिषेक या कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के, महंगे वकीलों के चंगुलों में फंसोगे तो भी आपको भला नहीं होने वाला। ये जितना भी आपकी कब्जाई संपत्तियां वक्फ के नाम पर हैं वो सारी आपके हाथ से खिसक जानी है। वैसे भी 6 दिसंबर तो भाई बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर का वो परिनिर्वाण दिवस है। उनके नाम में राम जी लगा हुआ है, कम से कम उसी का सम्मान कर लो और उसको मनाना चाहिए, या वो बाबर और बाबरी की सोच को मनाना चाहिए। ये जिस तरह से जिहाद का और आतंकवाद का डर दिखा करके कुछ मुस्लिम उलेमा हैं सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को चैलेंज करना चाहते हैं और हिंदुओं को और जो वंदे मातरम गाने वालों को मरी हुई कौम कहते हैं, मौत की तरफ हाथ जा रहे हो। खुद अपने आप को मौत में क्यों धकेलना चाहते हो? ये भारत है, बदला हुआ बड़ा भारत है, नया भारत है। इस भारत में कोई किसी को मार नहीं सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने कुकर्मों के कारण स्वयं आत्महत्या जरूर कर लोगे। इसलिए मैं तो सलाह दूंगा कि 6 दिसंबर को कोई बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कोई नया काम शुरू करो। बाबरी को रोपोगे तो आपको वो बाबर याद आ जाएगा। और मैं उसको हुमायूं को भी बोलूँगा, जिसका नाम हुमायूं है, या तो ये कहे कि मेरा बाप बाबर था, और या फिर ये कहो मैंने बाप बदल लिया। तब तो बाबर के नाम से मस्जिद बनाइए, लेकिन उस बाबर के नाम से अगर मस्जिद बनाओगे भारत स्वीकार नहीं करेगा।